हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित सर आप सभी का दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स पिछले 2 क्लासेस में आप लोगों ने वोकैबुलरी पोर्शन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो कि हमारे फ्रेजल वर्ड्स थे उनको स्टडी किया, उनको समझा और उनकी प्रैक्टिस पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी उनकी आगे की क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है उस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन की, और वो पोर्शन है हमारा बेटा ईडियम्स। बात समझ आया बेटा? तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे ईडियम्स की। ईडियम्स अपने आप में कई एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। जैसे अगर कहें एयरफोर्स वगैरह, या हम कह सकते हैं नेवी, या हम कह सकते हैं एसएससी, या लगभग सभी एग्ज़ाम में ईडियम्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वर्ड को समझने का, तो इस वर्ड को समझते हुए हम लोग बात करेंगे तो ईडियम्स अपने आप में इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे मुहावरे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर हम बात करें ईडियम्स अपने आप में मुहावरे हैं जो जनरली लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, रोज़ की लाइफ में यूज करते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये, और आज इनको हम सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या इंपॉर्टेंट कुछ तरीकों को हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे इन वर्ड्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ईडियम्स की, तो ईडियम्स सबसे पहले समझे क्या है। ईडियम्स मतलब शब्दों के वो समूह जिसका जो मीनिंग है वो उन शब्दों के मीनिंग के बेस पर ना निकाल के उन शब्दों के भाव के बेस पे निकालते हैं। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ उन शब्दों के अर्थ के बेस पे ना निकाल के उनके भाव के बेस पे निकालते हैं। तो ऐसे शब्दों के समूह को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पे ईडियम्स कहेंगे। और आज की क्लास में बेटा हम लोग ईडियम्स को जब सीखने का काम करेंगे तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी इन 2 तरीक़ों से हम ईडियम्स को सीखने का काम करने वाले हैं। यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ईडियम्स को सीखने के लिए या तो हम रिलेट करने का प्रोसेस शुरू करें। यानी जो भी ईडियम्स में वर्ड दिए गए होंगे उनको किसी ना किसी घटना से या किसी ना किसी पर्सन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको याद करना थोड़ा सा इजी हो सकता है। या दूसरा हम लोग काम करेंगे, चूँकि ईडियम्स अपने आप में उस तरीके से सीखना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा अगर हम उनके ओरिजिन पे बात करें। ओरिजिन का मतलब कि कोई भी ईडियम्स जो होता है उसके पीछे की एक अपने आप में घटना होती है। अगर हम उस घटना को देखते हुए चलें तो हम लोग उसके ओरिजिन की बात करते हुए चलेंगे तो फिर हमें वो ईडियम्स याद करना थोड़ा सा आसान होगा। और इस तरीके से आने वाले एग्ज़ाम में ईडियम्स को लेकर हमारी कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्लियर हो सकती है। ओके, तो बेटा बात करते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छे वर्ड की। और उनमें से आज का जो बेटा वर्ड है वो है वेंट। वो है बेटा हमारा वेंट। इस वेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वेंट वंस यहाँ पे स्प्लीन। बात समझ आ रहा है बेटा? चलिए देखने की कोशिश करिए, सेंस निकालने की कोशिश करिए। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेंट वंस स्प्लीन? ओके, चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग इसकी ओरिजिन पे ना जा करके हम लोग इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं और इससे इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड की तरफ जाएँ तो इस वर्ड की अगर हम बात करें तो ये वर्ड अपने आप में 2 सेंस देता है, एक नाउन फॉर्म पे, एक बेटा यहाँ पे वर्ब फॉर्म पे। अब अगर हम नाउन फॉर्म पे बात करें इसका मतलब अपर्चर यानी छिद्र भी होता है, और यहीं पे अगर वर्ब फॉर्म पे बात करें तो यहाँ पे ये हवा वगैरह का बाहर निकलना भी होता है। ठीक है बेटा? ठीक, यानी कि बाहर निकलने का भी सेंस देता है। यहीं पे अगर हम इस वर्ड की अगर यहाँ पे बात करें तो ये स्प्लीन अपने आप में भी 2 सेंस देता है। एक अपने आप में सेंस देता है बेटा यहाँ पे गुस्से का, ठीक है, गुस्से का, और दूसरा जो सेंस देता है वो देता है बेटा यहाँ पे, जिसको हम लोग स्प्लीन कहते हैं, वो काम करता है अपने आप में ब्लड फिल्टर का। किसका काम करता है बॉडी पार्ट में? ब्लड, और यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे फिल्टर का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर का काम करता है, जो कि अपने आप में होता क्या है बेटा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको प्लीहा बोलते हैं, या हम इसी को तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसी को तिल्ली भी बोलते हैं, जो कि बॉडी पार्ट्स के अंदर होता है, जो बॉडी
में होता है जो कि ब्लड फिल्टर का काम करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बेटा, अगर इसी क्रम में हम लोग आगे आएँ तो ये जो वेंट वर्ड है, इस रूट से बनने वाले कुछ और भी वर्ड हैं। जैसे वेंट से ही एक और वर्ड बना है बेटा यहाँ पे, कौन सा? वेंचर। अब अगर हम वेंचर को समझने की कोशिश करें तो वेंचर के अपने आप में भी कितने सेंस होते हैं बेटा? यहाँ पे 2 सेंस होते हैं। एक अपने आप में खतरा उठाना, और दूसरा अपने आप में ये सेंस देता है यहाँ पे टास्क, या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कार्य का। बात समझ आ रहा है कि किसका सेंस देता है बेटा? टास्क, या हम कह सकते हैं बेटा कार्य का। इसी से वर्ड बना है वेंटिलेटर। अब अगर हम बात वेंटिलेटर की करें तो ये कई बार एग्जाम में वर्ड मिस स्पेल्ट में भी देता है, जो कि ये इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्ड है, कई बार इस ओ की जगह ई या ए लगा करके एग्जाम पे इस वर्ड मीनिंग को लेकर के इधर पूछ देता है। तो ऐसे वर्ड पे बेटा हम लोग ध्यान देंगे। यहीं पे अगर इस वर्ड की और भी थोड़ा डीपली बात करें, अगर हम डेप्थ पे जाएं तो इस वर्ड जैसे हमारे कुछ और भी वर्ड हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक तो ये वेंट हुआ, ठीक है, एक तो ये वेंट हुआ, ऐसे ही साउंड वाले वर्ड और भी हैं। जैसे एक और हुआ हमारा कौन सा बेटा? वेंट। यहीं पे एक और वर्ड हुआ बेटा यहाँ पे कौन सा? वेंट। एंड बोथ आर द पास्ट फॉर्म, और ये जो पास्ट फॉर्म है ये बेटा गो का, और ये जो पास्ट फॉर्म है बेटा यहाँ पे बेंड का। और बेंड का मतलब होता है बेटा यहाँ पे झुकना, और यहाँ पे झुकाना, ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या होता है? अपने आप में जाना। खैर, ये तो इससे रिलेटेड बातें हो गई, लेकिन हमें इसका अपने आप में सेंस निकालना है, हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से देख लीजिए बेटा, आज हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ईडियम्स की। ईडियम्स होते क्या हैं बच्चों? मुहावरे। मुहावरों की अगर बात करें तो आज उसको सीखने के लिए जो तरीका हम लोगों ने निकालने की कोशिश की है वो है क्या है बेटा? यहाँ पे रिलेट करा के या बेटा उसके ओरिजिन पे जाके। तो ये 2 तरीकों से हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जब हमने समझा ईडियम्स मुहावरे हैं, तो ईडियम्स के बारे में समझा। ईडियम्स अपने आप में शब्दों के वो समूह जिनका अर्थ उनके वर्ड के मीनिंग के बेस पे ना हो करके उनके भाव के बेस पे होता है। तो सबसे पहले वर्ड की अगर बात की हमने तो पहला वर्ड है बेटा वेंट वंस स्प्लीन। वेंट को अगर थोड़ा डेप्थ पे जाके समझें तो वेंट अपने आप में नाउन और वर्ब 2 फॉर्म में बात करता है और 2 तरीके के सेंस देता है। नाउन पे छिद्र अपर्चर का सेंस देता है, अपर्चर भी वर्ड कई बार पूछा गया है। और अगर वर्ब पे बात करें तो ये बाहर निकलने का सेंस देता है। थोड़ा और डेप्थ पे गए तो वेंट से बनने वाला वर्ड हुआ हमारा कौन सा? वेंचर। अगर हम वेंचर की बात करें तो ये भी 2 सेंस देता है, एक स्वयं में खतरा उठाने का और दूसरा बेटा यहाँ पे टास्क का। यहीं पे अगर इसके होमोफोन्स पे जाएं तो होमो का मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, तो सेम साउंड में जाएं तो लगभग वेंट और ये हमारा है वेंट। और ऐसे ही सेंस देने वाला, ऐसे ही साउंड देने वाला एक और वर्ड है बेंट हमारा। हम इसके बेटा इसके मीनिंग पे गए तो ये दोनों हमारे पास फॉर्म है। बेंट का पास, बेंट अपने आप में पास फॉर्म है बेटा बेंड का, जिसका मतलब झुकाना होता है, झुकना होता है। और अपने आप में वेंट मतलब यहाँ पे किसका पास फॉर्म है बेटा? यहाँ पे गो का पास फॉर्म है। चलिए अब हम उसके बाद हमने समझा वंश खुद का और स्प्लीन को जानने की कोशिश की थी। स्प्लीन के 2 अर्थ होते हैं अपने आप में, एक तो गुस्सा का सेंस देता है और दूसरा सेंस देगा अपने आप में तिल्ली। तिल्ली मतलब शरीर के अंदर होते हैं जो कि ब्लड फिल्टर का काम करते हैं, जिनको हम लोग प्लीहा भी कह सकते हैं। चलो बेटा, इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पता चला इसका मतलब ये होता है टू सो, टू और यहाँ पे सो, वंस और यहाँ पे एंग्री और यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे फीलिंग। ओके, यानी क्या दिखाना बेटा यहाँ पे? टू शो वंस एंग्री फीलिंग, और या हम कह सकते हैं यहाँ पे टू शो वंस एंग्री फीलिंग, या हम कह सकते हैं टू यहाँ पे एक्सप्रेस। ठीक है बेटा, यहाँ पे टू एक्सप्रेस वंस एंग्री फीलिंग। अब बेटा ध्यान से समझने को, याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे अगर बात करें वेंट, वेंट का अपने आप में सेंस एक क्या था? निकालना। ठीक है, यहाँ पे वंस खुद का, स्प्लीन का एक सेंस क्या था बेटा? यहाँ पे गुस्सा, तो यानी अपना गुस्सा निकालना का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सेंस निकल के आया वो निकल के आया टू शो वंस या टू एक्सप्रेस वंस एंगर फीलिंग। तो यहाँ से बेटा हमने सबसे पहले वर्ड को बेटा यहाँ पे कवर किया। तो चलिए बेटा तेजी से इस वर्ड को नोट करिए और उसके बाद एक एक करके वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी वर्ड को रिलेट करने की कोशिश करेंगे और किसी वर्ड के ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री पे जाके कोशिश करेंगे कि उस वर्ड के पीछे की स्टोरी क्या है, और स्टोरी से उस वर्ड को सीखने की कोशिश करेंगे। बेटा नोट कर सकते हैं इस वर्ड को तेजी के साथ।
चलिए बेटा एक बार फिर से आगे अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो बेटा वर्ड नंबर 2 है वो है वार्प एंड वूफ। चलिए बेटा फिर वही तरीका, वार्प एंड वूफ। बेटा अगर इस वर्ड को समझा जाए तो वार्प के जैसे ही दिखने वाले कुछ वर्ड हमारे और हैं। जैसे एक वर्ड होता है रैप, ओके बेटा, और यहीं पे अगर एक वर्ड पे और जाएं तो एक ऐसे ही कुछ वर्ड हमारा अपने आप में जो सेंस देता है वो अपने आप में देगा। एक और वर्ड है हमारा यहाँ पे वार्प। बेटा वार्प समझ में आया। वार्प से पहले बेटा हमें रैप समझ में आया, 2 वर्ड हो गए। और यहीं पे एक और वर्ड होता है यहाँ पे कार्प, क्योंकि थोड़ा सा नियरेस्ट लग रहे हैं अगर इनको पढ़ने की कोशिश करते हो तो वार्प, रैप और यहाँ पे कार्प। बेटा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वार्प की तो वार्प अपने आप में सेंस देता है यहाँ पे डांट या फटकार का, ठीक। कार्प ये होता है फाइंड फॉल्ट्स अदर, टू फाइंड फॉल्ट्स अदर, यानी कि बेटा हम ये कह सकते हैं दोष ढूंढना, दोष ढूंढना, ठीक है। यहीं पे इस वर्ड की अगर हम बात करें तो ये सेंस देता है यहाँ पे लपेटने का, ठीक है। तो चलो इस नियरेस्ट वर्ड की बात हो गई। अब हम यहाँ पे आए तो वार्प मतलब डांट फटकार, वूफ, और वूफ की अगर हम बात करें ये अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कि बात करता है साउंड ऑफ यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे डॉग्स, जो कुत्तों की चिल्लाने या भौंकने की आवाज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे बेटा वूफ बोलते हैं। अगर वूफ की बात करें तो इसी का नियरेस्ट एक और वर्ड है हमारा, और इसका एक और नियरेस्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे हमारा कौन सा, यहाँ पे बहुत ही बार एग्जाम पे पूछा गया है वो वर्ड बेटा हमारा, तो उसकी अगर हम बात करें तो वर्ड है बेटा यहाँ पे याप। बात समझ आ रहा है कि नहीं यार बेटा, कौन सा बेटा वर्ड हुआ हमारा यहाँ पे याप, समझ आ रहा है। यहीं पे एक और वर्ड है बेटा यहाँ पे ग्राउल, कौन सा बेटा यहाँ पे ग्राउल, तो ये भी हमारे भौंकने का या उसके साउंड से रिलेटेड वर्ड है, कुत्तों से के ही। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, तो हमें पता चला वार्प मतलब डांट फटकार एंड बेटा वूफ का मतलब होता है बेटा यहाँ पे साउंड ऑफ डॉग्स। तो इसका अपने आप में जो सेंस निकल के आता है वो होता है बेटा यहाँ पे बेसिक। बात समझ आ रहा है बेटा, क्या निकल के आएगा बेटा सेंस यहाँ पे बेसिक, या हम कह सकते हैं यहाँ पे किसी चीज़ का फंडामेंटल, फंडा और यहाँ पे मेंटल, ठीक, ओके बेटा, बात समझ आ रहा है। या फिर हम इसी में कह सकते हैं कि किसी चीज़ का बेस या बेसिक, उसी से बेटा वर्ड हमारा बना है, तो किसी की चीज़ का यहाँ पे हम कह सकते हैं बेस की अगर बात करें, या हम कह सकते हैं बेसिक पार्ट की बात करें तो वो अपने आप में क्या होता है बेटा यहाँ पर क्या होता है वूफ होता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे सॉरी वार्प एंड वूफ होता है। अब इसको याद करने की कोशिश कैसे करेंगे बेटा, वार्प मतलब डांट फटकार, ठीक है, और वूफ का मतलब होता है साउंड ऑफ डॉग। जब भी कोई कुत्ता साउंड करता है तो बेटा हम उसको तुरंत डांट फटकार करते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक रीज़न होगा, कोई आधारभूत कोई रीज़न होगा। तो यहाँ से हमने इस वर्ड को सीखने की कोशिश की तो हमें पता चला वार्प एंड वूफ का मीनिंग अपने आप में निकलेगा बेस, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ का फंडामेंटल, यानी किसी चीज़ का बेटा आधार। इस बात पे जब हमने इस वर्ड को सीखने की कोशिश की तो यहीं पे बेटा हमारे सामने यहाँ पे फंडामेंटल आया, बेस आया, जो कि अपने आप में यहाँ पे सेम सेंस देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ठीक। चलिए यहाँ पे अगर हम और भी बात करें, यहाँ पे जो बेटा नेक्स्ट वर्ड है तो नेक्स्ट वर्ड में और भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर कह दिया जाए तो नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा यहाँ पे सो द, यहाँ पे ड्रैगन्स, और यहाँ पे कौन सा है बेटा यहाँ पे टीथ। बेटा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट इडियम है वो है बेटा यहाँ पे सो द ड्रैगन्स टीथ। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे बोना, और ड्रैगन का मतलब आपको पता ही है विशाल का एक जानवर होता है जिसके पंख भी होते हैं, और टीथ का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे दांत। तो सो द ड्रैगन्स टीथ, इसका अपने आप में सेंस निकल के क्या आएगा बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका सेंस निकल के आएगा बेटा टू, यहाँ पे हम कह सकते हैं डू समथिंग विच लीड्स ट्रबल।
यानी किसी काम को करना जो कि बेटा क्या करता है बेटा यहाँ पे, जो कि हमें परेशानी देता है। ठीक है बेटा, तो इस वर्ड को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि सो मतलब बोना, द ड्रैगन्स मतलब ड्रैगन के, और टीथ का मतलब दांत। तो बेटा अगर हम इसको बो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव सोच के बोएंगे, लेकिन अगर ड्रैगन के दांत बोए गए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे चल के हमें बेटा कुछ ना कुछ बेटा हमारे लिए हानिकारक या कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर पैदा करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वर्ड को सीखने का काम किया। सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब होता है टू डू समथिंग विच लीड्स टू ट्रबल। हम कह सकते हैं लीड्स टू ट्रबल, कुछ ऐसे काम को करना जो हम लोग करते तो बेटा कुछ पॉजिटिव सोच के हैं, कुछ पॉजिटिव आशा से हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो अपने आप में कैसा आता है बेटा, निगेटिव आता है। बेटा बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पीछे की भी बेटा कहानी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक राजा का पुनर्जन्म होता है और उसका जन्म किसी दूसरे स्टेट में होता है जाके, जो कि पिछले जन्म में वो दूसरे स्टेट में था और गलती से वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ उस महल में जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है, जो कि ड्रैगन उस राजा को अंदर जाने से मना कर देता है। उनके बीच में युद्ध होता है और अंततः युद्ध में राजा ने उस ड्रैगन को मार दिया। तो गांव वालों को जब पता चला, क्योंकि वो ड्रैगन का काम था गांव वालों की रक्षा करना, जब उसको पता चला गांव वालों को, तो गांव वाले आके राजा को उन लोगों ने घेर लिया। तब गांव वालों ने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि ड्रैगन हम लोगों की रक्षा करता था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद राजा को बड़ा पछतावा हुआ, तो राजा ने सोचा क्या किया जाए। तो राजा ने अपने आप से काफ़ी रिट्रीट फील किया और उसके बाद राजा के सामने उसी समय उनके जो गॉड होते हैं वो वहाँ पे उनके आते हैं राजा के सामने, और वो राजा को पिछले जन्म के बारे में याद दिलाते हैं और सब कुछ बताते हैं। तो राजा ने कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तब उन्होंने बताया कि आप इस ड्रैगन के टीथ बो दीजिए, उस टीथ से निकलने वाले जो भी मतलब व्यक्ति होंगे वो इस गाँव की रक्षा करेंगे। ठीक वैसे ही राजा ने किया, लेकिन वो टीथ जब बोए गए, 4 व्यक्ति उससे दांत से पैदा हुए, लेकिन वो लोगों की रक्षा करने की बजाय वो कुछ समय बाद वो एक दूसरे से ही लड़ने लगे, और जिसका उस गांव पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। और इस तरीके से बेटा इसकी कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट वे में बेटा बताया गया है। तो पता चला सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, टू डू समथिंग विच लीड्स टू ट्रबल। बात समझ आ रहा है? पहला वर्ड बेटा यहाँ पे कौन सा था, रैप एंड वूफ। रैप एंड वूफ का मतलब होता है किसी चीज़ का बेस, यहीं पे हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे हमारा फंडामेंटल। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें दूसरे वर्ड की तो सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब होता है किसी काम को करना, लेकिन ये सोच के पॉजिटिव सोच के, जिसका लेकिन अपने आप में जो इफेक्ट है वो अपने आप में कैसा आ जाता है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है टू राइज लाइक। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो यहीं पे अगर नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट वर्ड है टू राइज लाइक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोनिक्स है। ठीक है, यहाँ पे टू राइज लाइक फोनिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में एक ओरिजिन से लिया गया है। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। टू राइज का मतलब उठना, लाइक की तरह। फोनिक्स बेटा एक पक्षी है जो कि आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी हैरी पॉटर। उस हैरी पॉटर में इस पक्षी को दिखाया गया है। इस पक्षी की खास बात यह है कि अगर ये पक्षी मर जाता है तो इसके शरीर को अगर जला करके इसकी राख को इकट्ठा रख दिया जाता है तो कुछ समय बाद ये पुनः जीवित हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कि पुनः जीवित होना, तो हम कह सकते हैं किसी काम को नई ऊर्जा के साथ करना, या हम कह सकते हैं कम टू द न्यू, हम कह सकते हैं पावर, या हम कह सकते हैं यहाँ पे एनर्जी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि दोबारा से नई ताकत के साथ, नए पावर के साथ, नई उमंग के साथ किसी काम को करना या आना, वो अपने आप में सेंस देगा बेटा यहाँ पे राइज लाइक फोनिक्स। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बेटा इन वर्ड्स को नोट करिए, फिर आगे के वर्ड को कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके से रिलेट करके, या बेटा फिर हम लोग उसके ओरिजिन की बात करके। नोटेड।
चलिए बेटा आगे फिर से बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैबियन पॉलिसी। और इस वर्ड के पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फैबियन पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी यानी कि जो अपने आप में स्लो एंड इफ़ेक्टिव, यानी कोई ऐसी पॉलिसी या जो ऐसा कोई कार्य जो अपने आप में कैसा हो बेटा यहाँ पे स्लो हो, लेकिन हम कह सकते हैं अपने आप में कैसा हो बेटा यहाँ पे इफ़ेक्टिव हो। ऐसे अपने आप में स्लो हो लेकिन इफ़ेक्टिव जो पॉलिसी है वो अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे फैबियन पॉलिसी। ठीक है। अब अगर हम इस वर्ड की बात करें तो बेटा तोड़ने के लिए इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अगर हम बात करें फैबियन की तो फैबियस नाम का एक सेनापति था। और अगर इसकी स्टोरी एकदम डिटेल में समझेंगे बेटा काफ़ी टाइम लगेगा, मैं बताता हूँ इसको शॉर्ट में। फेबियस नाम का बेटा एक सेनापति था जो कि अपने राजा का बहुत ही लॉयल था। एक बार उस राजा के ऊपर एक कोई बाहरी आक्रमण होता है, क्योंकि राजा वो राजा बाहरी लोगों से या बाहरी स्टेट से युद्ध करता रहता था और कंटिन्यू युद्ध होने के कारण उसके राज्य में या उसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। तो जब एक बाहरी आक्रमण होता है उस समय उसके पास उतनी अच्छी सेना नहीं थी, तो वो बड़ा चिंतित था। लेकिन उसके सेनापति फेबियस ने कहा उससे कि आप परेशान मत हो, सारा मेरे ऊपर छोड़ दो। तब क्या होता है कि जो दूसरे स्टेट की सेना थी वो लड़ने के लिए इनके युद्ध क्षेत्र में आती है काफ़ी दूर से, लेकिन जो फेबियस था उसने क्या किया, उसने अपनी सेना को जाके युद्ध के लिए नहीं भेजा। ऐसे होते करते 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, ऐसे दिन गुजरते गए, लेकिन वो युद्ध पे वहाँ पर नहीं भेज रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी वो लोग जितना भी सामग्री लाए हुए थे सारा का सारा खा पी के कंज्यूम कर गए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी पूरी सामग्री ख़त्म हो गई। तो चूँकि युद्ध तो कर ही नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे बेटा वो कुछ दिनों बाद वो भूखों मरने लगे। पानी का भी साधन वहाँ से जो छोटी सी नहर टाइप निकली थी उसको भी रुकवा दिया फेबियस ने, और ऐसे उनको पानी भी ना मिलने लगा। तो ऐसे करते हुए कि उनकी जितनी भी सेना थी धीरे धीरे भूख से मरने लगी, कमज़ोर होने लगी। और ये स्थिति देख करके उस फेबियस ने क्या किया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पे जो फेबियस की पॉलिसी थी वो कैसी थी, हाँ इफ़ेक्ट तो करी बहुत ही दिन बाद, लेकिन अपने आप में कैसी थी बेटा यहाँ पे, कैसी थी, काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। लेकिन भले ही धीरे से आगे बढ़ा, उसने धीरे से काम किया, कुछ दिनों बाद किया, लेकिन उसकी जो ये पॉलिसी थी अंततः राजा को उसने जीत दिलाया, चूँकि वो वैसे भी कमज़ोर हो चुके थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फैबियन पॉलिसी मतलब स्लो एंड इफ़ेक्टिव पॉलिसी। ठीक है। तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा तो वो आएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं फैबियन पॉलिसी। ऑप्शन होगा बेटा स्लो एंड इफ़ेक्टिव पॉलिसी। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड बेटा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेटा यहाँ पे कौन सा, हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन चॉइस, बात समझ में आ रहा है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे हॉब्सन चॉइस की, तो यहाँ पे जो हॉब्सन चॉइस है काफ़ी अच्छा वर्ड है बेटा। जब भी एग्ज़ाम पे आता है काफ़ी कंफ्यूज करने वाला ये वर्ड है, क्योंकि जब भी ये आता है एक ऑप्शन आता है बेटा यहाँ पे एक्सीलेंट चॉइस। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है, स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट इसी पे मार देता है, लेकिन इसके आसपास एक और ऑप्शन होता है, वो इसका सही ऑप्शन होता है, ना कि बेटा यहाँ पे इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा यहाँ पे एक्सीलेंट चॉइस। हाँ एक्सीलेंट तो होता है, लेकिन इसका भी एक केस है किस कंडीशन पे एक्सीलेंट होता है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं। एक्सीलेंट होता है लेकिन किस कंडीशन पे, टेक इट, और हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे लीव इट कंडीशन पे। यानी कि जब आपके पास केवल 2 ही रास्ते हों, या तो उस वस्तु को ले लिया जाए या तो बिल्कुल छोड़ दिया जाए या तो लिया ही ना जाए। ऐसी जब कंडीशन होती है, उस कंडीशन पे जब सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उसको जब हम लोग लेने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हॉब्सन चॉइस बोलते हैं। अच्छा हॉब्सन की बात क्या है बेटा, एक पुराने ज़माने में क्या था, एक घोड़ों का व्यापारी था और उसके पास जो घोड़े थे वो कुछ इस तरीके से उसके अस्तबल में बंधे हुए होते थे, जहाँ पे वो रखता था वहाँ पे ऐसे बंधे हुए होते थे। अब जैसे ही कोई ग्राहक आता था तो जैसे ही वो यहाँ से एंट्री मारता था तो उसका नियम ये था कि अगर आप पहले ये वाला ख़रीदोगे और अगर ये वाला ख़रीदोगे तो अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो ये वाला अगर ख़रीदा जा चुका है तभी ये वाला बेचा जाएगा।
यानी ये नहीं था कि आप अंदर एंट्री मारते हैं, इनमें से कोई भी घोड़ा जो आपको पसंद आया वो रेस के लिए आपने निकाल लिया, उसके रेट लगा दिए, उसको खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं था। जब ये बेचा जाएगा तभी ये बेचा जाएगा, जब ये बेचा जाएगा तभी ये बेचा जाएगा, जब ये बेचा जाएगा तभी। तो जो लोग आते थे उनके पास एक मजबूरी होती थी, तो इस कंडीशन पे जो पॉलिसी थी तो उसको कहते थे बेटा यहाँ पे, सॉरी, जो चॉइस होती थी लोगों की उसको कहते थे बेटा यहाँ पे कौन सी, ऑप्शन चॉइस, या तो टेक इट या तो मजबूरी में लीव इट। ओके, जैसे मान लेते हैं बेटा कि आपके रूम पे आटा वगैरह सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है और शाम को बेटा खाना खाना है, अब खाना खाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। अब पता चला कि बगल के गेस्ट हाउस में निमंत्रण है, या तुम्हारा निमंत्रण नहीं है, मतलब कोई फंक्शन है, पार्टी हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने तैयारी बनाई दोस्तों के साथ मिलके, चलो चलते हैं वहाँ पे खाना खा के आते हैं। बट देखा कि चूँकि फंक्शन में जाना है तो कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। आपके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं और चारों जोड़ी में सारे के सारे बेटा गंदे हैं। अब उन गंदे कपड़ों में चूँकि जाना भी है, रूम में कोई व्यवस्था भी नहीं खाने की, तो उन चारों जोड़ी कपड़े में जो सबसे कम गंदा कपड़ा होगा आप उसी को पहन के जाओगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो कंडीशन होती है ऑप्शन चॉइस, मतलब कि मजबूरी में जो की गई चॉइस होती है, ठीक है। तो ऐसी चॉइस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे ऑप्शन चॉइस बोलते हैं। इसका मतलब अपने आप में निकल के आता है बेटा यहाँ पे टेक इट और लीव इट, यानी कि आपको इसके पीछे की जो कहानी है वो अपने आप में ये है, क्योंकि जो घोड़ों का व्यापारी था वो लोगों को इसी तरीके से घोड़ा देता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या निकल के आएगा बेटा यहाँ पे टेक इट और लीव इट, यानी कि बेटा मजबूरी में की गई जो चॉइस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे ऑप्शन चॉइस बोलते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की बात करें, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे हालिक्योन डेज। ठीक, काफ़ी बार ये रिपीट होता रहता है ये आपके एग्ज़ाम पे, और इसको हम लोग सीखने की समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। हालिक्योन डेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेज ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि इसका मतलब अपने आप में होगा खुशी के दिन। समझ आ रहा है बेटा? अब इसको कैसे समझते हैं बेटा हालिक्योन डेज? इसके पीछे भी बेटा एक मिथ, एक कहानी है, एक हम कह सकते हैं ट्रू स्टोरी है, जो कि कई बार इसके पीछे बताई जाती है, सुनने को मिलती है। हालिक्योन डेज, यानी कि अगर हालिक्योन डेज की बात करें तो हालिक्योन मतलब हम कह सकते हैं हालिक्योन जो डेज थे, इसके पीछे की अगर बात करें तो हालिक्योना नाम की एक लड़की थी जो कि एक मर्चेंट से वो शादी करती है, और वो मर्चेंट यानी जो व्यापारी था समुद्र के रास्ते से एक बार व्यापार करके लौट रहा था, लेकिन बीच में ही उसका जहाज़ पलट जाने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो हालिक्योना थी वो कई बार वहीं समुद्र में जा कर के मरने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसके हालिक्योन के पिता थे वो एक जादूगर थे बहुत ही बड़े। वो इस हालिक्योन लड़की को वो चिड़िया बना देते हैं कि जब भी ये मरने की कोशिश करे तो चूँकि चिड़िया होगी तो पंख होंगे, अगर पंख होंगे तो वो अपने आप में क्या करने की कोशिश करेगी, जान बचाने की कोशिश करेगी। तो फिर वो जादूगर थे तो उसको चिड़िया बना देते हैं। तो वहाँ पे लेकिन फिर धीरे धीरे कहने जाने लगा कि हालिक्योन डेज वो डेज होते हैं, हालिक्योन पक्षी इतना ताकतवर वो पक्षी हो जाता है कि जब वो अंडे देता है तो कहते हैं कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शांत होती हैं। तो ऐसे जो दिन होते हैं वो मछुआरों के लिए बहुत ही डेज ऑफ हैप्पीनेस होते हैं, क्योंकि वो आराम से जाके मछली लेके आ सकते हैं, उनको लहरों की कोई भी टेंशन नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं हालिक्योन डेज का मतलब क्या होता है, डेज ऑफ हैप्पीनेस। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहीं पर नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा वर्ड है बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कौन सा, यहाँ पे कैट्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे पा। कैट्सपा का मतलब, कैट्सपा, कैट मतलब क्या होती है बेटा, बिल्ली, और पा की अगर हम बात करें तो पा का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे पंजा। हम कह सकते हैं कि समवन, इसका मीनिंग निकल के आएगा, अ पर्सन हु इज यूज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसको यूज किया जाता है, हम कह सकते हैं बाय अनदर, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ठीक है बेटा, हम कह सकते हैं टू
डू, और हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे समथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसका यूज़ किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है किसी काम को करने के लिए। अब अगर हम बात करें कैट्स पा, इस बिल्ली के पंजे की, तो इसके भी पीछे की एक कहानी है, यानी किसी को किसी दूसरे के सहारे किसी काम को करवाना, वो अपने आप में क्या कहलाता है बेटा, कैट्स पा। बात करें, एक मर्चेंट था, उसके पास एक बंदर था और एक बिल्ली थी। एक बार क्या होता है कि मर्चेंट जब बाहर मार्केट में जाता है तो वो आग में कुछ नट्स होते हैं, उनको डाल के जाता है। वहीं बंदर बिल्ली को बता देता है कि इनको देखे रहिएगा, थोड़ी देर बाद आते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। लेकिन वहाँ पे चूँकि वहाँ पे बंदर भी था, तो बंदर क्या कहता है बिल्ली से, आप निकालो और खाते हैं। बिल्ली ने तो पहले मना किया, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, 2-3 बार कहने पे बिल्ली ने निकाला। तो लेकिन जब वो आग से निकालते तो उसके हाथ जो थे वो जल जाते थे, और उतनी देर में जो बंदर था वो क्या करता था बेटा, वो आराम से खा जाता था। उसके बाद जब बिल्ली ने पूछा कि कहाँ है भाई, हमें भी खिलाओ नट्स, तो बंदर ने कहा एक काम करो, हमने वो खा लिए हैं, आप एक और निकाल लो। बिल्ली ने फिर वही किया, फिर निकाला, जब तक हाथ जल जाते थे, थोड़ा ठंडा करती वो, तब तक वो बंदर फिर खा गया। तो बिल्ली को दोनों बार कुछ भी खाने को नहीं मिला। जब मर्चेंट आया, उसने देखा कि भाई 2 नट्स कम थे, तो उसने पूछा कि किसने खाया, दोनों बेचारे शांत। उसने देखा कि बिल्ली के हाथ में क्या था, जला हुआ था, क्योंकि बिल्ली ही तो निकाल रही थी। तो जब जला हुआ था तो उसने बिल्ली को कूटना शुरू किया। मतलब हम कह सकते हैं कि वही बेटा कैट्स पा, यानी बिल्ली के पंजे से पता चला, क्योंकि बिल्ली के पंजे जो थे वो ये शो कर रहे थे कि अ पर्सन, क्योंकि वो काम उसी के द्वारा करवाया गया है। किसी एक कहावत है, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज़ यूज्ड बाय अनदर, ठीक है बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के द्वारा किसी काम को करने के लिए बेटा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे कैट्स पा बोलते हैं बेटा। एक होता है बेटा स्केप गॉड। स्केप गॉड क्या होता है बेटा, यहाँ पे बलि का बकरा होता है। बलि का बकरा क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति दूसरा किसी काम को कर जाता है, कोई गलती करता है, किसी दूसरे की गलती के लिए किसी दूसरे को दंड दे देना, वो अपने आप में क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे कैट्स पा कहलाता है। चलिए बेटा, यहाँ पे कैट की ही बात की तो बेटा कैट से बेटा काफ़ी सारे वर्ड इडियम्स के बने हुए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम पे पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम लोग ग्रुप वर्ड की बात करेंगे, हम लोग एनिमल बेस्ड बेटा वर्ड को डिस्कस करेंगे, इडियम्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे बात करेंगे कैट्स एंड डॉग्स की बात करेंगे, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ की बात करेंगे, और काफ़ी सारे बेटा वर्ड एनिमल से रिलेटेड। यहाँ पे एक और वर्ड है बेटा, लेट द कैट आउट ऑफ बैग। लेट द कैट आउट ऑफ बैग। अब बेटा अगर हम इस वर्ड की बात करने की कोशिश करें कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा यहाँ पे रिवील द सीक्रेट। रिवील द सीक्रेट, यानी कि बेटा अपने आप में रिवील द सीक्रेट, यानी हम कह सकते हैं बेटा क्या होता है बेटा, भेद खोलना होता है। भाई भेद खोलने के कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे रिवील द सीक्रेट, जैसे कहा जाए लेट द कैट आउट ऑफ बैग, या कहा जाए स्पिल द बीन्स, या बेटा यहीं पे एक और वर्ड की अगर हम बात करें स्पिल द बीन्स, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे स्पिल द बीन्स, ठीक है। तो ये भी अपने आप में यही रिवील द सीक्रेट, लेकिन इन दोनों में बेटा अंतर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं बेटा यहाँ पे भेद खोलना, लेकिन ये क्या होता है बेटा, जानबूझकर, और ये भेद खुलता है कैसे, मतलब कि हम कह सकते हैं धोखे से। और ये चीज़ बेटा आपको पता चलेगी इनके ओरिजिन से। अब अगर हम सबसे पहले बात करें लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, भाई रखना द कैट बिल्ली आउट ऑफ द बैग, अपने बैग से बाहर, यानी कि जब कोई जादूगर आता है खेल दिखाने वाला, वो क्या करता है, सारी चीज़ें बेटा निकाल करके बाहर कर देता है, ठीक है। और यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके सामने होती है, तो दैट इज़ रिवील द सीक्रेट। एक दूसरे वर्ड की बात करें, स्पिल फैलाने का सेंस देता है बेटा। यहाँ पे अपने आप में सेंस क्या होगा बेटा, यहाँ पे फैलाने का, ठीक। और बीन्स का मतलब सेम के बीज होते हैं, बीज। स्पिल का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे सेम के बीज।
अब अगर ये सेम के बीज हैं, स्पिल मतलब फैल जाना, द बीन्स मतलब होता है सेम के बीजों का। और इसके पीछे भी बेटा एक कहानी है जो कि पहले पार्लियामेंट में या कहीं पर भी बेटा किसी व्यक्ति के चुनाव के लिए किया जाता था। जैसे कहीं पे किसी व्यक्ति का चुनाव किसी भी पोजीशन के लिए जब होता था तो वहाँ पे किया जाता था 4 या 5, जैसे अगर 5 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट किसी पद के लिए किसी पोजीशन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति एक सैक लेके बोरा लेकर खड़ा होता था और 4 कलर के बीज होते थे, पब्लिक खड़ी होती थी या बैठी हुई होती थी, वो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहता था उस कलर के बीज को उठा करके उस बोरे में क्या करते थे, डाल देते थे। ऐसा प्रोसेस जब चलता था तो वहीं पे स्पिल द बीन्स, और उसी प्रोसेस में बीजों का फैल जाना, अचानक से उसके हाथ से क्या हुआ, जो बोरा था वो जो भी बेटा यहाँ पे था वो क्या होता है, छूट जाता है और सारे बीन्स क्या होते हैं बेटा, फैल जाते हैं। तो यहाँ से वो जो भेद था वो ना चाहते हुए बेटा भेद का खुल जाना वो अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रिवील द सीक्रेट हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी लंबी कहानी इसके पीछे, बट बेटा काफ़ी टाइम टेकिंग है। यहीं पे एक और वर्ड की बात की, गिव द गेम अवे। तो गिव द गेम अवे का मतलब कोई प्लान खराब हो जाना, आपने कोई प्लान मेंटेन करके रखा है, बना कर, कई बार एग्जाम पे पूछा गया। सारे वर्ड ऐसे हैं बेटा जो अक्सर एग्जाम पे आएंगे, आपको अक्सर दिखेंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह में दिखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर हम बात करें गिव द गेम अवे, तो गिव द गेम अवे का मतलब हम कह सकते हैं रूइन द प्लान, किसी प्लान को क्या कर देना, खराब कर देना, किसी प्लान को नष्ट कर देना। कोई आपने किसी के लिए प्लान बनाया है और किसी ने जाकर दूसरे से बता दिया, मतलब वो किसी बेटा प्लान का बेटा ख़त्म कर देना या किसी को बता देना, वो अपने आप में क्या होगा बेटा, वहाँ पर गिव द गेम अवे हो जाता है। इसमें पॉइंट क्लियर बेटा। तो ये कुछ हमारे वर्ड्स थे, इनको नोट करिए। जैसे हम लोग बात करते हैं फैबियन पॉलिसी मतलब स्लो एंड इफेक्टिव पॉलिसी, ठीक है, धीमी लेकिन असरदार पॉलिसी। नेक्स्ट बेटा ऑप्शन चॉइस, एक्सीलेंट चॉइस, राइट, बट कब, मजबूरी में, ठीक है बेटा। हम कह सकते हैं चॉइस इन कंपल्सन, ठीक है बेटा, मजबूरी में की गई चॉइस, ठीक है बेटा, यहाँ पे मजबूरी में, ठीक है बेटा, यहाँ पे की गई, ठीक है बेटा, यहाँ पे किया गया, हम कह सकते हैं किया गया जो बेटा यहाँ पे चुनाव होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे ऑप्शन चॉइस, ठीक है। हालक्योन डेज, डेज ऑफ हैप्पीनेस, शांत दिन, ठीक है, क्योंकि वो कहानी आपको पता है कि जब हालक्योन पक्षी समुद्र के किनारे अंडा देता था, ठीक है, तो अंडे देती थी तो फिर वहाँ पे क्या होता था बेटा, वो समुद्र को शांत कर देती थी। तो हम कह सकते हैं कि डेज ऑफ हैप्पीनेस, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, कैट्स पा, आपको पता ही है बेटा, बिल्ली के पंजे से पता चला था कि इसी ने बेटा चुराया, लेकिन खाया तो उसने नहीं था ना, क्योंकि उसी के द्वारा काम कराया गया था। तो अ पर्सन हु इज यूज्ड, ठीक है बेटा, बाय अनदर टू डू समथिंग। नेक्स्ट की अगर बात करें, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, रिवील द सीक्रेट, स्पिल द बीन, रिवील द सीक्रेट, ओके बेटा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये जानबूझ करके और ये धोखे से किसी भेद का खोल दिया जाना बेटा। नोट कर लीजिए तेजी से, फिर बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। नोट, चलिए बेटा बात करते हैं आगे की कहानी, हम लोग शुरू करते हैं। फिर से कुछ और भी इडियम्स की बात करेंगे जो कि रिलेट करा के, या बेटा आपको पता है कि आगे की कुछ वर्ड और भी समझेंगे जिनके पीछे उनकी अपनी कोई ना कोई स्टोरी होगी, ठीक है। इसी सीरीज़ में अगर हम वर्ड की बात करें, एक वर्ड है बेटा हमारा बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट। अब अगर हम इस वर्ड के मीनिंग पे ध्यान दें तो इस वर्ड का मीनिंग अक्सर एग्जाम पे 4 ऑप्शन के रूप में एक ऑप्शन होगा टू इंड्योर द पेन। बेटा पेन से रिलेटेड कुछ कहानी है, खैर वो हम लोग नाउन क्लास पे डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि पेन अपने आप में क्या है, नाउन है, जो कि अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल है। कैसा है बेटा यहाँ पे, कैसा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि अब आपको पता है कि जब कोई नाउन अपने आप में सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है तो उसमें यस या ईएस लगा के उसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन जब इसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो ये बनेगा जाके पेन्स, ओके।
और पेन से जब ये बनेगा तो इसका मीनिंग निकल के आएगा बेटा यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रयास। और काफ़ी बार इनको लेकर के एग्ज़ाम पे एरर दे देता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में गलती करता है। जहाँ पे यूज़ होना चाहिए था पेन का वहाँ पे वो पेन्स यूज करता है, जहाँ पे यूज़ होना चाहिए था पेन्स का वहाँ पे वो पेन यूज करता है। तो हमें इन दोनों में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। खैर बातें करेंगे नाउन पे। ओके चलिए, अब हम लोग अगर बात करें बाइट द बुलेट मतलब इंड्योर द क्या होता है बेटा, पेन होता है। यानी इंड्योर का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे सहना, यानी कि क्या करना, यहाँ पे सहन करना। द पेन का मतलब होता है दर्द, दर्द को सहन करना। और यानी कि चूंकि आपको पता है कि पेन का मतलब दर्द, दर्द का अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल बनाया नहीं जाता है। दर्दें थोड़ी ना होता है बेटा कि मुझे दर्दें हो रही हैं, दर्दें थोड़ी ना होगी बेटा, ठीक है। तो दर्द हो रहा है, दर्द का प्लूरल बनेगा नहीं, पेन्स करेंगे प्रयास हो जाएगा। खैर तो टू इंड्योर द पेन, दर्द सहना। अब यहाँ पे अगर बात करें बाइट, बाइट काटना, चबाना, बुलेट आपको पता ही है बेटा, बुलेट। ओके, तो पहले टाइम पे क्या होता था, किसी भी प्रकार की उस समय ऐसी कोई भी पिल्स नहीं होती थी, दवा नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। जब ये सिपाहियों को गोली लग जाती थी तो जब उनकी गोली निकाली जाती थी तो कुछ भी ऐसा नहीं होता था दवाई जिससे उनका दर्द कम हो, ना तब बेटा यहाँ पे बेहोश करने की दवा भी थी। तो क्या होता था कि जब उनके अंदर जो लगी हुई गोली थी उसको निकालते थे तो उस सिपाही को एक दो गोली उसके मुंह में डाल देते थे। मतलब कहते थे कि अब इसको बाइट करो, ताकि जब वो ऑपरेशन करते थे, गोली निकालते थे तो वो दर्द से वो दांतों से वो गोली को दबाता था, जिससे वो दर्द सहने की जो उसकी कैपेसिटी थी वो आती थी। तो वहीं से ये ट्रू स्टोरी इसके पीछे की बेटा। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या निकल के आएगा यहाँ पे अपने आप में टू एंड्योर द पेन निकल के आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड है और भी है हमारा यहाँ पे ड्रॉप अ डाइम। क्या है बेटा हमारा, ड्रॉप अ डाइम, ड्रॉप आ यहाँ पे डाइम। काफ़ी बार बेटा डाइम शब्द आप लोगों ने डाइम शब्द आप लोगों ने सुना होगा। ड्रॉप अ डाइम का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रॉप का मतलब डालना। बेटा एक टाइम पे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके का एक फ़ोन होता था, ऐसे यहाँ पे नंबर और ये तो ये फ़ोन होता था। ओके, और ठीक, और इस तरीके से, और यहाँ पे तो जब भी बेटा कोई व्यक्ति क्या होता था, जब कॉल्स करने आता था तो यहाँ पे एक सिक्का डालने का होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप मतलब क्या करता था, डालता था। और डाइम, डाइम का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, सिक्का, ठीक। अब अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर क्या करना है, ड्रॉप मतलब डालना और डाइम का मतलब क्या होता है बेटा, सिक्का। तो आप अगर सिक्के डाल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे सिक्के डाल रहे हैं तो किस लिए डाल रहे हैं, टू कॉल, टू कॉल अप। बेटा एक दिन बताया था ना मैंने आपको, क्या डिफरेंस होता है एक कॉल में और एक काल में। काल मतलब बुलाना, कॉल अप मतलब किसी को क्या करना बेटा, यहाँ पे फ़ोन करना, ठीक है। तो हम कह कॉल अप, या हम इसी को कह सकते हैं टू, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फ़ोन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें, काफ़ी अच्छा वर्ड है बेटा यहाँ पे, अगर कह दिया जाए प्ले टू द गैलरी, टू प्ले टू द गैलरी, ठीक है। टू प्ले टू द गैलरी की अगर हम बात करें, सबके बेटा फ़ोन पे आजकल क्या है बेटा, यहाँ पे गैलरी है। चलिए बेटा बात करते हैं टू प्ले का मतलब, इसको याद करने की कोशिश करें। टू प्ले, प्ले मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे खेलना। टू द गैलरी, गैलरी को फ़ोन की गैलरी ले लो, या हम कह सकते हैं आप घर की गैलरी में, वहाँ से रिलेट करा देते हैं बेटा। आप अगर वहाँ पे खेल रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप अगर घर की गैलरी में खेल रहे हैं, घर जैसे आपने शॉट मारा, घर वाले करें बड़ा अच्छा शॉट है, तो हम ये कह सकते हैं कि टू प्ले द गैलरी मतलब आपकी प्रशंसा तो हो रही है, लेकिन वो लोग उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि स्टेडियम में बैठे हुए लोग, ठीक है। तो टू प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है टू गेट या विन एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट या लेस इंपॉर्टेंट पीपल, फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट या लेस इम्पॉर्टेंट पीपल, ठीक है। ऐसे लोगों से बेटा प्रशंसा पाना जो कि लेस इंटेलिजेंट हैं, या हम कह सकते हैं
लेस इंपॉर्टेंट हैं। और कम टू द लास्ट वर्ड, बेटा लास्ट वर्ड की तरफ आते हैं, वो अपने आप में वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा, राइटिंग ऑन द वॉल। बेटा मूवीज़ पे देखा होगा काफ़ी बार क्या होता है, कोई भी डॉन होता है वो किसी का मर्डर करके दीवार पे लिख जाता है, दिलवाले में देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइटिंग ऑन द वॉल यानी कि वो आपको अगर राइटिंग कर रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताना चाहता है, यानी वो कहीं ना कहीं वो आपको वार्निंग दे रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब अपने आप में क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे वार्निंग का निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बेटा, राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या हो जाएगा, वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, ठीक है बेटा, यहाँ पे चेतावनी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के बेटा हम इसी लास्ट वर्ड के साथ, राइटिंग ऑन द वॉल वर्ड के साथ बेटा इस क्लास का अंत करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर भी हम लोग कंटिन्यू करने की बेटा फिर से कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक बेटा इन सारे वर्ड्स को किसी कॉपी में लिखते रहिए और इनको याद करते रहिए, क्योंकि बेटा ये इडियम्स और फ्रेजल हैं, ये बहुत ही जल्दी जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो इनको बेटा देखते रहिए, इनके चूँकि आपको पता है इनके वर्ड के बेस पे उनका मीनिंग नहीं निकलता है, इनके पीछे की कहानी को समझिए, इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। एक यही मात्र तरीका है जिससे आप इन वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं और कन्फ्यूज़न किसी भी प्रकार की आपके एग्ज़ाम पे नहीं होगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही।